से दूर, खबरों से भरपूर। अकील साहब, आप एनसीपीएल के डायरेक्टर हैं। कई बार एनसीपीएल पे भी सवाल उठता है कि अब काम नहीं हो रहा है, बहुत सारी कमेटियां नहीं बन रही हैं, बजट घट रहे हैं, उसे किस तरह आप देखते हैं? कि हमारे यहाँ कोई बजट घट नहीं रहा है। कोरोना के ज़माने में पूरे हिंदुस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी में बजट घटा दिया गया था, लेकिन आपको जान करके ये खुशी होगी कि एनसीपीएल का कभी बजट घटाया नहीं गया है। और एनसीपीएल में आजकल गवर्निंग काउंसिल नहीं है, ये सही है। और गवर्निंग काउंसिल नहीं बनने की कुछ वजूहात, कुछ मजबूरियां होती हैं, जिसकी वजह से अभी तक नहीं बनी, लेकिन बहुत जल्द सरकार संजीदा है। हमारे जो वज़ीर तालीम हैं वो बहुत जल्द इसकी काउंसिल को बनाएंगे। सर, जब आप एज ए डायरेक्टर पहली बार आए थे तो आपने कहा था कि बहुत सारे भ्रष्टाचार काउंसिल में हुए हैं, बहुत सारे बयानात इस तरह के आपके आए थे, लेकिन अभी तक किसी पर कोई ऐसे एक्शन की बात सामने नहीं आ रही है। देखिए, जो भी पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ। अगर हम उसके पीछे दौड़ेंगे तो हम कोई काम कर नहीं पाएंगे। हमारा मकसद ये था कि जो क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो उसके पीछे दौड़ने के बजाय हमें क्या करना है उसके ऊपर हमें ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। उर्दू के फ़रोग़ के लिए काउंसिल को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमने सबसे ज़्यादा उसी के ऊपर तवज्जो दी है। इसलिए कि जो पुराने कुछ भी जो बेईमानियाँ, शैतानियाँ या घपले होते हैं, उनका कोई सबूत किसी के पास नहीं रहता है। तो हम उस सबूत को अगर ढूंढेंगे तो मेरा पूरा का पूरा वक्त उसी में लग जाएगा। इसलिए हमने उन सब चीज़ों को छोड़ करके उर्दू के फ़रोग़ के लिए, काउंसिल को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ मैं कर सकता था वो हमने किया। और ये हकीकत और सही है कि हमने काउंसिल के अंदर से किसी भी तरह की बदगुमानी को हमने बिल्कुल नामो निशान मिटा दिया है। एक आखिरी सवाल अकील साहब मेरा आपसे ये है कि कई बार सवाल उठता है कि एनसीपीएल आरएसएस का एजेंट बन करके रह गया। देखिए, आरएसएस का एजेंट बिल्कुल नहीं बना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पार्टी की हुकूमत होती है, उस पार्टी के जो पैटर्न होते हैं, उस पार्टी के जो सरबराह होते हैं, जाहिर सी बात है कि तमाम इदारों पे उनका असर रसूख होता है। तो अगर अभी मौजूदा दौर में बीजेपी की हुकूमत है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के जो पैटर्न हैं, उनके जो मार्गदर्शक हैं, उनका असर रसूख हर जगह होगा। लोगों को ऐसा लगेगा कि आरएसएस का जो है असर है, लेकिन अगर आरएसएस का असर है भी तो अच्छाई के लिए है, बुराई के लिए नहीं है। आरएसएस के लोगों ने कभी हमसे कोई गलत काम करने के लिए नहीं कहा, हमेशा उन्होंने अच्छा काम करने के लिए कहा। और दूसरी बात यह है कि काउंसिल के फ़रोग़ में आरएसएस के जो लोग हैं वो हमारी बहुत मदद करते हैं। आपको मैं ये बताऊं कि मैं ये बार बार कहता हूं कि मोदी सरकार से पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उनके आखिरी 5 साल में अगर हम देखें तो काउंसिल का बजट 146 करोड़ था। जो हमें पैसे मिले थे वो 146 करोड़, लेकिन मोदी सरकार के पहले 5 साल में हमको 416 करोड़ रुपए मिले। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो मौजूदा सरकार है या बीजेपी की सरकार है वो उर्दू के फ़रोग़ के लिए, काउंसिल के फ़रोग़ के लिए ज़्यादा सीरियस और ज़्यादा संजीदा है और वो ज़्यादा फ़रोग़ चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ ब्रीफ में बताएं, कई बार इस तरह का र्यूमर्स उड़ाया जाता है कि एनसीपीएल का जामिया मिल्लिया इस्लामिया के साथ इंतज़ाम किया जा रहा है, जम हो रहा है। देखिए, ये इस तरह की बातें हमने भी सुनी थी, लेकिन ऐसी बात कुछ भी नहीं है। ये उर्दू काउंसिल है और उर्दू जो ज़बान है वो हिंदुस्तानियों की ज़बान है, वो मुसलमानों की ज़बान नहीं है, सबकी ज़बान है। उसी तरह से उर्दू काउंसिल मुसलमानों के लिए नहीं है, हिंदुस्तानियों के लिए है। उर्दू काउंसिल से तमाम हिंदुस्तान के लोग फ़ायदा उठाते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों। तो जब उर्दू ज़बान ही मुसलमानों का नहीं है, हिंदुस्तानियों का है, तो फिर उर्दू काउंसिल कैसे वो एक मुस्लिम इदारे में चली जाएगी या उसको जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री में जाए, ये मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया अकील साहब से बात करने के लिए।